दोस्तों, अफिलिएट मार्केटिंग या एसोसिएट मार्केटिंग एक ऐसा वाइड बिजनेस है जिसके थ्रू बहुत सारे यूट्यूबर, ब्लॉगर या अदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं भी अपना अफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ और मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, मेरी अर्निंग स्टार्ट ही नहीं बल्कि मेरी फर्स्ट पेमेंट आ भी चुकी है। दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना बहुत आसान है। यहाँ पे आपको सुबह से लेकर शाम तक काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस। अगर मान लो आपका कोई दोस्त अमेजोन ऐप से किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे मान लो मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, सर्च करके खरीदता है तो वहां पे उसको उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना उसका प्राइस है। लेकिन अगर आप उसको रिकमेंड करते हो, मतलब कि अमेजोन वाले लिंक को अफिलिएट में कन्वर्ट करके उसको सेंड करते हो, तो अगर वह आपके लिंक पर क्लिक करके परचेज करता है तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ परसेंट मिलते हैं। 5%, 10%, ना कुछ परसेंट आपको 100% मिलेगा। दोस्तों, इसी क्रिया को अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। इसी के द्वारा आज लोग लाखों महीना कमा रहे हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हो, अफिलिएट लिंक दे सकते हो, वहां पे आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। अगर आपका एक वेबसाइट है तो वहां पे आप अपना लिंक दीजिए, यानी अफिलिएट लिंक दीजिए। अगर मान लो उस अफिलिएट लिंक से कोई परचेज नहीं करता है, लेकिन उस लिंक से अगर अमेजन ऐप पे पहुंच भी जाता है तो भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे कुछ ऐसे भाई हैं जिन्हें अफिलिएट अकाउंट बनाना ही नहीं आता। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे पर्सनली कमेंट किया था कि भाई मेरा अफिलिएट अकाउंट नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि हम कैसे अफिलिएट अकाउंट बना सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर से देखिएगा, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमेजन का अफिलिएट अकाउंट तो बना लिया होगा, लेकिन उनका पहला पेमेंट अभी तक नहीं आया। क्योंकि यार आप लोग बहुत सी ऐसी गलती करते हो, ढेर सारी गलती करते हो, जिनके कारण आपका अफिलिएट अकाउंट सस्पेंड भी हो गया होगा। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो भाई थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लो। अगर आप अमेजन का अफिलिएट लिंक का सही से यूज करना सीख गए ना भाई, घर बैठे दोस्तों लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। आपको कोई मेहनत नहीं करना है, बस लिंक को उठाना है, दोस्तों के पास शेयर कर देना है, मतलब कि उस लिंक से कोई भी खरीदेगा आपका फायदा हो। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं कि हम मोबाइल फोन से अमेजन का अफिलिएट अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, अमेजन का अफिलिएट अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन करना होगा। आप यहाँ पे इसके रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। देन यहाँ पे मैं अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन कर रहा हूँ। देन जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार पे आपको टाइप कर लेना है amazon.in। देन यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। देन amazon.in टाइप करने के बाद यहाँ पे सर्च बार पे आप टाइप कर दीजिए, और जैसे ही सर्च बार पे आप टाइप करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे 3 डॉट के ऑप्शन पे आपको टाइप करना है, और टाइप करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट अनटिक रहेगा, इसको आपको टिक कर लेना है। देन यहाँ पे मैं टिक कर लेता हूँ। देन जैसे ही टिक करोगे, टिक करने के बाद पीसी की तरह, मतलब लैपटॉप की तरह फोल्डर ओपन होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ उसको, यहाँ पे जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हेलो साइन इन अकाउंट एंड लिस्ट। तो दोस्तों, यहाँ से भी आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ से नहीं करना है। कहाँ से करना है, देन यहाँ आपको जूम आउट करना है और आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, सबसे नीचे आ जाना है आपको, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बिकम एन अफिलिएट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है, और जैसे ही टाइप करोगे आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे दिखाई दे रहा है रिकमेंड प्रोडक्ट अर्न एडवर्टाइजिंग फीस। देन यहाँ पे साइन अप रिकमेंड अर्न। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 स्टेप कंप्लीट करना होगा। पहले साइन अप करना होगा, फिर आपको रिकमेंड करना होगा दोस्तों के पास, देन यहाँ पे अर्न, आप तीसरे में अर्न करना शुरू करोगे। देन यहाँ पे आपको, यहाँ से मैं अगर एक एक को पढ़ के बताने लगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हालांकि ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन बहुत लंबी हो जाएगी। तो देन यहाँ पे आपको साइन अप के ऑप्शन पर टाइप करना है। देन जैसे ही साइन अप के ऑप्शन पर टाइप करोगे, थोड़ा सा वेट करना होगा, और वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे ईमेल और मोबाइल फ़ोन नंबर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के अपना जीमेल आईडी को इंटर करना है या अपने फ़ोन को इंटर करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं
ईमेल आईडी से रिकमेंड करूँगा कि आप अपने एफिलिएट अकाउंट को ईमेल आईडी से बनाइए। तो देन यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी इंटर करूँगा। देन यहाँ पे ईमेल आईडी को इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर टाइप कर देना है। देन जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर टाइप करोगे थोड़ा सा यह पेज रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे दिखाई दे रहा है नो अकाउंट फाउंड विथ दैट ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों जो हमने ईमेल आईडी डाला है इस पर भविष्य में या अब तक कोई भी एफिलिएट अकाउंट नहीं बना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, देन यहाँ का जो जीमेल आईडी आपने इंटर की वो दिखाई देगा। देन यहाँ पे सेट पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, जो जीमेल आईडी बनाए थे कभी उसका जो पासवर्ड था उसको यहाँ पे इंटर कर देना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है अपने एफिलिएट अकाउंट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नेम, देन ये आपका ईमेल आईडी भरा है, देन यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना है। देन यहाँ पे मैं तीनों करने के बाद देन यहाँ पे अपना नाम और ईमेल आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट योर अमेजॉन अकाउंट के ऑप्शन पे टाइप कर देना है। देन यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। देन जैसे ही टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे सेव पासवर्ड के ऑप्शन पर टाइप कर दोगे और जैसे सेव पासवर्ड के ऑप्शन पे आप टाइप कर देते हो तो आपको भविष्य में आपको बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे नीचे शो करेगा, आप क्लिक करोगे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। देन ये इतना करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सॉल्व द पजल टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट। तो दोस्तों जो अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए आपको इस पजल को सॉल्व करना होगा। देन यहाँ पे पजल को सॉल्व कर लेते हैं। देन यहाँ पे स्टार्ट पजल के ऑप्शन पर टाइप करोगे। देन जैसे ही पजल के ऑप्शन पर टाइप करोगे यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन दिखाई देगा। देन यहाँ पे जैसे दिखा पिक द काऊ। तो दोस्तों इन 6 ऑप्शन में से आपको काऊ कहाँ दिखाई दे रहे देन उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन जैसे ही सिलेक्ट करोगे थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने जैसे दिखाई दे रहा है कि यह पजल सॉल्व हो गई। देन पजल सॉल्व। देन थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा जैसे दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे आपको दिखाई देगा वेरीफाई ईमेल एड्रेस। दोस्तों जो ईमेल आईडी हमने यहाँ पे इंटर की हुई है उसको वेरीफाई करना होगा। देन उस पर 6 डिजिट का कोड गया होगा, उसको लाके यहाँ पे आपको फिल करना है। देन यहाँ से मैं बैक आता हूँ, अपने मोबाइल में जीमेल ऐप को ओपन कर लेंगे और जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। थोड़ा सा रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से इस पासवर्ड को जो आया हुआ है इसको हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद फिर से आपको उसी पेज पे आ जाना है और आने के बाद यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। देन पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर टाइप करना है। देन जैसे ही वेरीफाई के ऑप्शन पर टाइप करोगे थोड़ा सा यह पेज लोड लेगा और लोड लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ और जूम करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर ऐड करना है। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर को ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे आपको टाइप करना है। देन जैसे ही टाइप करोगे, टाइप करने के बाद थोड़ा सा लोड लेगा और लोड लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे ऐड मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर ऐड किया उस पर 6 डिजिट का कोड गया होगा। देन यहाँ पे जैसे आपको फ्रंट पे दिखाई दे रहा है कि वह कोड आ गया। देन यहाँ पे आपको इस कोड को ओपन कर लेना है। देन यहाँ से पासवर्ड को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से उस पेज पे आ जाना है। देन यहाँ पे हम उस पेज पे आ जाते हैं। देन जैसे आप उस पेज पे आओगे और यहाँ पे ऐड मोबाइल नंबर, देन आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है और लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट योर अमेजन अकाउंट। देन आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। देन जैसे ही टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आपके सामने थोड़ा सा वेट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, पेइंग नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, देन यहाँ पे कंट्री और कंट्री के बाद यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर में कोई एक एक्टिव मोबाइल नंबर देना है। देन यहाँ पे दिस पेइंग लिस्टेड एबव आपको इसी को रहने देना है। देन यहाँ पे फॉर यूएस टैक्स पर्पज़ तो दोस्तों यहाँ पे आपको नो ही करना है क्योंकि आप अगर आप यूएस के हो तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान से भरना है और यहाँ पे जो भी नाम आप भरोगे, पेइंग नेम मतलब जब एफिलिएट अकाउंट आप बना लोगे, लिंक जब बना लोगे, आप जब किसी को अपना प्रोडक्ट सेल करोगे, लिंक बना के किसी के पास भेजोगे तो जो आपका कमीशन बनेगा वह किस अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप यहाँ पे किसी ऐसे इंसान का डिटेल दे दीजिए जिसकी एज 18 से ऊपर हो। यहाँ पे चाचा, ताऊ, जिसका भी चाहो यहाँ पे दीजिए और यहाँ पे वही दीजिएगा जो उनके बैंक अकाउंट में नाम हो
स्टेट का नाम, पिन, पोस्टल पिन जो भी हो यहाँ पे आपको सही से भरना है। यहाँ पे आपको गलत नहीं भरना है, क्योंकि आगे आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन में जब जहाँ पे आपको पैन कार्ड लगाना है वहाँ पे भी आपको यही देना है। तो मतलब आपको एक ही इंसान का बैंक डिटेल और पैन कार्ड डिटेल सारा यहाँ पे देना है। तो दोस्तों हम इसको जल्दी से फिल कर लेते हैं और ध्यान से फिल कीजिएगा। यहाँ पे सारे डिटेल को सही सही भरने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर टाइप करना है। देन जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर टाइप करो थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे दिखा दे रहा है योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप्स, देन इंटर योर वेबसाइट, इंटर योर मोबाइल ऐप URL। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक देना है या इंस्टाग्राम ID का लिंक देना है, क्योंकि दोस्तों आप जब अफिलिएट लिंक बना लोगे तो वहीं पे ना अपना लिंक शेयर करोगे। तो यहाँ पे आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक देना है या इंस्टाग्राम का लिंक। देन आपको यहाँ से आपको बैक आना है और बैक आने के बाद अपने मोबाइल में यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना है, अपने यूट्यूब चैनल का URL कॉपी करना है। देन यहाँ पे मैं यूट्यूब को ओपन कर रहा हूँ। देन यहाँ पे हम यूट्यूब ऐप को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार पे अपना यूट्यूब चैनल सर्च कर लेंगे। देन यूट्यूब चैनल को सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको अपने चैनल का लिंक कॉपी कर लेना। देन यहाँ पे मैं अपने चैनल का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँगा और कॉपी करने के बाद आपको फिर से उसी पेज पे आ जाना है। देन यहाँ पे मैं उस पेज पे आ जाता हूँ और उस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है और लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे जैसे ही टाइप करोगे यह लिंक आपके इंटर वेबसाइट पे ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम ID का भी लिंक आप ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे मुझे नहीं ऐड करना। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे, क्योंकि इंटर योर मोबाइल ऐप्स, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कोई मोबाइल ऐप नहीं है। देन यहाँ पे मैं इसे छोड़ दूंगा और छोड़ने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर टाइप करोगे। देन जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर टाइप करोगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे दिखाई दे रहा है Important, please read this instruction before you fill the form. What is your preference associated store ID? तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्टोर ID बनानी है, मतलब कि आप अपने बारे में आपको एक ID बनानी है कि आप क्या करते हो। तो यहाँ जैसे आप मार्केट में जाते हो तो शॉप का नाम होता है कि यह ID है, क्योंकि जब आप अफिलिएट लिंक बनाओगे तो वही आपकी एक ID होगी, तो उस ID का नाम यहाँ आपको रख लेना है। देन यहाँ पे मैं एक रख लेता हूँ अपना। दोस्तों यहाँ पे मैं हिमांशु क्रिएटर लिख रहा हूँ, तो इन दोनों शब्द में आपको स्पेस नहीं रखना है। देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देन स्टोर ID नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे के ऑप्शन दिखाई देगा व्हाट योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप अबाउट। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो हमने चैनल लिंक दिया है उस चैनल पे आप क्या करते हो उसके बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों मैं अपने चैनल पे साइंस एंड टेक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इन दिस यूट्यूब चैनल आई अपलोड अबाउट साइंस एंड टेक वीडियो एंड प्रोडक्ट रिव्यू। तो दोस्तों जैसा मैं लिखा हूं, अगर आपका टेक चैनल है तो आपको भी इसी तरह लिख देना है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे टेक वीडियो, साइंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं और प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूं। जैसे मैंने माइक बोया, जो भी आपको समझ में आता है, जो आप प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं आप यहाँ पे लिख दीजिए। देन इतना लिखने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे व्हाट टाइप आर वेबसाइट। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर किस टाइप का वीडियो अपलोड करते हो। तो मैं अपने चैनल पे कंटेंट अपलोड करता हूँ। देन यहाँ पे कंटेंट वेबसाइट, देन आपको यहाँ पे कंटेंट वेबसाइट के ऑप्शन पर टाइप कर लेना और टाइप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, थोड़ा सा जूम आउट करके नीचे आओगे और यहाँ पे मैं दिखा दूँ या। देन यहाँ पे आपको एरो के निशान पर टाइप करना है और टाइप करने के बाद फ्रॉम द अमेजन साइट ब्लॉग पोस्ट वर्ड ऑफ माउथ व्हाट डिड यू हियर अबाउट अस। मतलब कि आप इस अमेजन ऐप के बारे में, अमेजन अफिलिएट अकाउंट के बारे में कैसे जाने। तो यहाँ पे मैं माउथ से जाना हूँ, मतलब मैं मुंह से सुना हूँ। आप जो जैसे सुने आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए और टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको कैप्चा बहुत क्लियरली यहाँ पे ध्यान से भरना है। देन यहाँ पे मैं भर लेता हूँ। PCYRM। देन यहाँ पे कैप्चा को सही से भरने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ। यहाँ पे आपको टिक कर लेना है और टिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे आपको फिनिश के ऑप्शन पर टाइप करना है। देन जैसे ही फिनिश के ऑप्शन पर टाइप करोगे थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे आपको जैसे दिखा रहा है कांग्रेस जो आपका नाम है, देन यहाँ पे जो आपने स्टोर ID बनाई वो यहाँ पे शो हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पे नाउ के ऑप्शन पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल,
पैन कार्ड का डिटेल भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बाद में भरेंगे, पहले जान लेते हैं कि क्या गलती करने के बाद हमारा अकाउंट सस्पेंड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 3 ऐसी गलती हैं, अगर आप इन तीनों गलती को नहीं करते हो तो आपका अकाउंट, एफिलिएट अकाउंट कभी सस्पेंड नहीं होगा। पहली गलती क्या है दोस्तों कि हम जब एफिलिएट अकाउंट से लिंक जनरेट करते हैं तो वहाँ पर आप शार्पनर का यूज मत कीजिए। लोग क्या करते हैं, बिटली का यूज करते हैं या किसी ऐप से जो लिंक बनाए रहते हैं उसको शार्ट कर देते हैं, और शार्ट करने का नतीजा होता है कि वहाँ पे अनक्लिक आता है, काउंट नहीं करता अमेजन, और आपका यहाँ पे अकाउंट सस्पेंड होने का डर रहता है। और दूसरी गलती क्या है कि जब आप लिंक बना के किसी को सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि दोनों फ़ोन एक ही वाईफाई से कनेक्ट ना हो। तो दोस्तों यह रहा दूसरा। और तीसरी गलती लोग क्या करते हैं कि जो आपने एफिलिएट अकाउंट बनाए हो इसको एक्टिव रखने के लिए आपको 6 महीने में, मतलब 180 दिन में 3 सेल करने होते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल है 3 सेल करना। आप अपने आस पड़ोस दोस्त यार से बोल दो कि यार जब आपको अमेजन से कोई प्रोडक्ट लेना हो तो मुझे बता देना, मैं लिंक जनरेट कर दूंगा, आप उससे ले लोगे और मेरा भी काम हो जाएगा और उनका भी काम हो जाएगा। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट सेफ रहेगा, और अपने यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम आईडी पे काम करते रहिए और वहाँ पे लिंक पेस्ट करते रहिए। 2-4-6 महीने के बाद आपका ऑटोमेटिक ग्रोथ होने लगेगी और आपका अकाउंट हमेशा एक्टिव रहेगा। देन दोस्तों यहाँ पे इतना जानने के बाद यहाँ पे नाउ के ऑप्शन पे आप टाइप करोगे, और टाइप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, और थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे दिखाई दे रहा है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे आपने जो पासवर्ड क्रिएट की हो उस पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करना है। देन यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ। देन पासवर्ड को इंटर करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट साइन इन के ऑप्शन पर टाइप करोगे, और जैसे ही साइन इन के ऑप्शन पर टाइप करोगे थोड़ा सा लोड ले लेगा, और लोड लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे दिखा सॉल्व द पजल टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट। देन आपको यहाँ पे इस कैप्चा को सही से फिल कर लेना है। देन यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। देन कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर टाइप कर दीजिए, और जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर टाइप करोगे थोड़ा सा लोड लेगा, और लोड लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन जैसे दिखाया 2 स्टेप वेरिफिकेशन, देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे दिखाया 2 स्टेप वेरिफिकेशन, कंट्री, देन मोबाइल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं रिफर करूँगा कि आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर इंटर कीजिए ताकि आपका अकाउंट हैक ना हो और आपका अकाउंट सेफ रहे। और इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन तब जरूरत पड़ेगी जब आप अपने जो अकाउंट दिए हो उसमें जब आप बैंक डिटेल दोगे चेंज करने के लिए, आप यहाँ पे यह 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जरूरत पड़ेगी। उस पर OTP जाएगा और वहाँ पे आपको लगे फिल करना हो। देन यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर ऐड कर लेता हूँ। देन मोबाइल नंबर को टाइप करने के बाद यहाँ पे प्लीज सेंड OTP के ऑप्शन पर टाइप कर दीजिए, और जैसे ही टाइप कर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे आपको उस OTP को कॉपी कर लेना है। देन OTP को टाइप करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर टाइप कर दीजिए, और जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर टाइप करोगे थोड़ा सा लोड ले लेगा, और लोड लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन हाउ यू आर एसोसिएट अकाउंट योर पेमेंट मेथड। देन दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा पे विथ बी नेफ्ट। देन आपको यहाँ पे टाइप करना है, और जैसे ही टाइप करोगे टाइप करने के बाद यहाँ पे आपके सामने बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपकी एज 18+ होनी चाहिए, तभी आप अपना बैंक डिटेल यहाँ पे फिल कीजिए। देन आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे बैंक नेम, यहाँ पे IFSC कोड, यहाँ आपको सारा डिटेल सही से इस पासबुक से देख के भर लेना है। देन यहाँ पे मैं भर लेता हूँ। देन सारे डिटेल को सही से भरने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू विथ टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे टाइप करना है। देन जैसे ही यहाँ पे टाइप करोगे टाइप करने के बाद थोड़ा सा लोड लेगा, और लोड लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पे आपको सेव के ऑप्शन पर टाइप कर लेना, और जैसे ही सेव के ऑप्शन पर टाइप करोगे और टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पेमेंट टैक्स इन्फॉर्मेशन। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है चेंज योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इन इंडिया करेंट टैक्स स्टेटस इनकम्प्लीट। दोस्तों इसको भी आपको यहाँ पे फिल करना है। देन यहाँ पे आपको टाइप करना है, और टाइप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा है, देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे दिखाई दे रहा है व्हाट योर टैक्स क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल। देन यहाँ पे
व्हाट योर लीगल नेम यूज टैक्स पर्पज। दोस्तों यहाँ पे जो आपके पैन कार्ड पे नेम है उसको यहाँ पे टाइप कर लेना। देन यहाँ पे प्लीज़ प्रोवाइड योर बिजनेस नेम, ये आपको ऑप्शनल है तो इसको छोड़ देना। देन यहाँ पे सिलेक्ट योर कंट्री, इंडिया सेलेक्ट इंडिया। देन यहाँ पे प्रोवाइड योर पेन नंबर, यहाँ पे आपको पेन नंबर फिल करना है, इसको भी ऑप्शन है। जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इसको छोड़ देना है। देन ये एक ऑप्शन दिखा है सिग्नेचर टाइप योर फुल नेम। दोस्तों जो आपके पेन कार्ड पे नाम है उसको यहाँ पे फिल कर लेना। और यहाँ पे एक ऑप्शन है डेट, आपको डेट को चेक कर लेना कि जो जिस दिन आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उसी दिन की डेट यहाँ पे शो कर रही है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए। और चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे सारा डिटेल सही से भरने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर टाइप करना है। देन यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। सारे डिटेल को सही से फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन पर टाइप करना है। देन जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आपके सामने दिखाई देगा चेंज योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, इंडिया करंट टैक्स स्टेटस कंप्लीटेड। तो दोस्तों यहाँ पे आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को भी सही से भर लिया है, लेकिन रुको यार, आपका अमेजन का अफिलिएट अकाउंट बनके तो तैयार हो गया है, लेकिन अगर आपका मोबाइल 4 GB रैम का है, यकीन मानो दोस्तों यह भी मोबाइल 4 GB रैम का है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं अमेजन का अफिलिएट अकाउंट ओपन करने लगा तो यहाँ पे ओपन ही नहीं होगा। तो दोस्तों ओपन कहाँ होगा, जिस मोबाइल में मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ वह मोबाइल 12 GB रैम की है, तो दोस्तों वहाँ पे ओपन होगा। तो दोस्तों हम चलते हैं उस मोबाइल के स्क्रीन पे और वहीं से अपने अमेजन के अफिलिएट अकाउंट को ओपन भी करेंगे और किसी प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम उस मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। देन सबसे पहले अपने मोबाइल में हम क्रोम ब्राउज़र ऐप को ओपन करेंगे। देन यहाँ पे हम क्रोम ब्राउज़र ऐप को ओपन कर रहे हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार पे आप टाइप करोगे amazon.in। देन यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। देन amazon.in टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कॉर्नर में 3 डॉट के ऑप्शन पर टाइप करोगे और टाइप करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट अनटिक रहेगा, आपको यहाँ पे टिक कर लेना। देन जैसे टिक करोगे आपके सामने थोड़ा सा वेट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे एक साइट दिखाई देगी amazon.in। देन आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। देन जैसे ही टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। देन यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, यहाँ पे हेलो साइन इन अकाउंट एंड लिस्ट। देन आपको यहाँ पे टाइप करना है और टाइप करने के बाद यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पर टाइप करना है। और साइन इन के ऑप्शन पर टाइप करने के बाद जिस जीमेल आईडी से आपने अफिलिएट अकाउंट बनाया है उस जीमेल आईडी को आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। देन यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ। देन जीमेल आईडी को इंटर करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर टाइप करोगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर टाइप करने के बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन आपको यहाँ पे जो आपने अपने अफिलिएट अकाउंट का पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। देन पासवर्ड को इंटर करने के बाद यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पर टाइप करोगे। जैसे ही साइन इन के ऑप्शन पर टाइप करोगे आपके सामने थोड़ा सा वेट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देन आपको कॉर्नर में दिखाई देगा इन्फ्लुएंसर एसोसिएट साइट स्ट्रिप देन गेट लिंक। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ये इस इन्फ्लुएंसर एसोसिएट साइट स्ट्रिप देन यहाँ पे गेट लिंक का ऑप्शन आपको अगर शो हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि आपका अकाउंट अफिलिएट अकाउंट बन के तैयार हो चुका है। देन यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंसर एसोसिएट साइट स्ट्रिप के ऑप्शन पर टाइप करोगे और टाइप करने के बाद यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा वेट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे आपको टोटल फीड, टोटल बाउंस, क्लिक, देन यहाँ पे टोटल आइटम, टोटल अर्निंग। दोस्तों यहाँ से आप अपने अफिलिएट अकाउंट का सारा डिटेल चेक कर सकते हो कि आपकी टोटल अर्निंग कितनी हुई है, कितने लोगों ने क्लिक करके प्रोडक्ट को ऑर्डर किया हुआ, सब यहाँ से आप डिटेल चेक कर सकते हो। देन इतना यहाँ से सारा डिटेल आप क्लियर देख लीजिए। देन यहाँ से आप बैक करके आओगे और बैक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि आप अपने किसी भी प्रोडक्ट का लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हो। देन यहाँ पे आप सर्च amazon.in के ऑप्शन पर टाइप करोगे और यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को सर्च कीजिए जिस प्रोडक्ट को आपको लिंक बनाना है। देन यहाँ पे मैं जैसे मान लो यहाँ पे मैं कैमरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन कैमरा टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ से सर्च बार पे आप टाइप कर दीजिए और सर्च बार पे जैसे ही टाइप करोगे आपके सामने ढेरों कैमरा का ऑप्शन दिखाई देगा। देन यहाँ से मैं किसी एक को प्रोडक्ट यहाँ पे जैसे मान लो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों अगर हमें इस प्रोडक्ट का लिंक क्रिएट करना देन यहाँ पे आप गेट लिंक के ऑप्शन पर टाइप करोगे। देन थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। देन जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है शॉर्ट लिंक, फुल लिंक। तो दोस्तों यहाँ से आप इस प्रोडक्ट का शॉर्ट लिंक कॉपी कर सकते हो, फुल लिंक कॉपी कर सकते हो और इस लिंक को कॉपी करने के बाद आप
अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा सकते हो, किसी को व्हाट्सएप पे किसी को भेज सकते हो, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हो। तो दोस्तों यह रहा अमेजन का अफिलिएट अकाउंट बनाने का पूरा प्रोसेस। अगर इस वीडियो से आप अपने अमेजन का अफिलिएट अकाउंट बनाना सीख गए हो तो यार इस हाथ जोड़ की विनती है, इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।